आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सुधी ज्ञानी और संवेदनशील श्रोताओं, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा नैसर्गिक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज तारीख है 18 मई। आज उस भूभाग के कई सड़कों पर कई विधवाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सर पे मिट्टी के बर्तन में अंगारे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर वर्ष ये हो रहा है 2009 के बाद। और सिर्फ उनके सर पे अंगारे नहीं हैं, उनके दिलों में भी अंगारे जल रहे हैं। उनकी आंखें पथरा गई हैं इंतजार करते करते कि कब उनको जस्टिस मिलेगा। और ये सब दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय कानून के पोथी लेके बैठने वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की दुहाई देने वालों को चिढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व में उनका मजाक उड़ रहा है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। ये सब उन बड़ी घटनाओं को याद दिलाता है कि किस तरह पिछले 50 सालों में श्रीलंका ने तमिल हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हुआ है, और अत्याचार की शुरुआत तो बहुत पुरानी थी। 1981 में जाफना पब्लिक लाइब्रेरी का जलना एक बड़ी घटना थी, जहां तमिल लिटरेचर को उसी तरह से जलाया गया जैसे कभी नालंदा में बख्तियार खिलजी ने हमारे देश के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी को जलाया था। और उसके साथ ही तमिल लिटरेचर की बहुत बड़ी थाती हमारी समाप्त हुई। इसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, वहां के आर्मी ने मिलकर जो अत्याचार किए, उसकी पराकाष्ठा 2009 में थी, जब जनवरी से मई के बीच में लाखों लोग न सिर्फ श्रीलंका छोड़ के गए, बल्कि लगभग 70,000 से 1 लाख के लोगों की नृशंस हत्या हुई। पराकाष्ठा तो तब हुई जब वहां की सरकार ने कहा कि एक हम पतली सी पट्टी बनाते हैं जो नो फायर जोन होगा। आप जो वहां सुरक्षित रहना चाहते हैं, एलटीटी और आर्मी के युद्ध के बीच से सुरक्षित रहना चाहते हैं, वहां पहुंचे। और वो नो फायर जोन, नो लाइफ जोन बना। और वहां पे जो नृशंस हत्याएं हुई, बॉम्ब, शेलिंग, तोप, उनको ऐसे उड़ाया गया जैसा विश्व ने कभी नहीं देखा था। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बातें, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो, जो समय समय पर 2015, 19 और 22 में अपने रिपोर्ट के आधार पे कुछ इन्वेस्टिगेशन की बात करते रहे। और श्रीलंका की तो पुरानी हिस्ट्री है, सारे पैक्ट्स का धत्ता बताना, वो नेहरू जी के समय के पैक्ट हो या शास्त्री भंडार नायके का पैक्ट हो या बाद का कोई भी पैक्ट हो, वो समझौता वो देश करके भूल जाना, उसकी अवहेलना करना, ब्लैटेंट डिनायल करना उनकी पुरानी आदत है। और जब कभी वो क्राइसिस में आते हैं तो वही देश भारत की तरफ सहयोग के लिए हाथ पसारता है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए। नेबर के प्रति, पड़ोसी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वहां जो तमिल हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुआ है और जो कल्चरल एट्रोसिटीज लगातार चल रहा है, सिंगलाइजेशन का जो मुहिम वहां पे चल रहा है, जिसके तहत पंचेश्वरम जैसे एक के बाद एक मंदिर ढाए जा रहे हैं। और बात यही नहीं खत्म होती है, इन ढाए मंदिरों को वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट वहां का जो है, वो ग्रेजुअली उनको ब्रिटिश मोनास्ट्री के लिए और वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री और बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए देता जा रहा है। और टेम्पल्स, ये बुद्धिस्ट टेम्पल्स वहां बन रहे हैं जहां सिंहलीज पॉपुलेशन का हार्डली कोई रहता हो, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। यही नहीं, भारत के प्रति एंटागोनिज्म बहुत पुराना है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार हो, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक तरफा अपना एयर स्पेस खोला था कि आओ जो करो। इसके बाद फिर चाइना की दोस्ती तो जग जाहिर है कि कैसे वो उनके लोन में दबे और हरमन टोटा नाम का पूरा बंदरगाह उनको दे दिया, जहां पे स्ट्रैटेजिक दृष्टि से हिंद महासागर में उनकी बहुत ही खतरनाक उपस्थिति चाइना में हो गई है। और फिर भी कोरोना के बाद जब स्थिति उनकी खराब हुई, फिर उन्होंने हाथ फैलाया। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपेक्षा है कि कब तक इंतजार करेंगे। अब बिल्कुल समय आ गया है कि हम इनसे जवाब मांगे
और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे एजेंसी आए, इन्वेस्टिगेशन करे, और जो वॉर क्रिमिनल्स हैं उसमें वहां के राज्याध्यक्ष तक शामिल रहे हैं, मिलिट्री के चीफ शामिल रहे हैं, उनके विरुद्ध इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चले, उनकी व्यक्तिगत सुनवाई हो, उनको अपराधी करार दिया जाए और वो वॉर क्रिमिनल्स घोषित हों। और इसके साथ तब जाके शायद ये जो महिलाएं आज 18 मई को अपने सर पे अंगारे जलाए शोक मना रही हैं, शायद उनको कुछ शांति मिले। इसके अलावा पूर्वी और उत्तरी भाग जो श्रीलंका का है, उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स वो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत हो, और उस ऑटोनॉमी के साथ ही शायद वो अपने धर्म, अपने कल्चर, तमिल भाषा और अपनी पहचान को शायद बचा पाएं। ये बहुत ही गंभीर समय है कि कलेक्टिवली वर्ल्ड को आवाज उठानी पड़ेगी कि हम एक्शन लें और वॉर क्रिमिनल्स को सजा दिलाएं। थैंक यू वेरी मच।